Welcome students. Today we have to understand the chapter 14 of maths, how big, how heavy. This is the last chapter of our syllabus. So in this chapter we have to learn about the volumes. As you know, the volume is measured for the liquid substances. अभी तक आपने सीखा था सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए वेट. अब यहाँ पर आपको कुछ वॉल्यूम के बारे में सीखना है. यहाँ पर एक एक्टिविटी के तौर पर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कुछ कोशिश कर रहे हैं जानने की कि लिक्विड से कैपेसिटी, इसे कैपेसिटी भी कहते हैं, कि कैपेसिटी का मतलब ये होता है जैसे आपके पास एक ग्लास है तो ग्लास के अंदर कितना पानी आप भर सकते हो. अब ओवर कैपेसिटी, ओवर जो ग्लास के ऊपर भरेंगे तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा. तो जो पानी नीचे गिरता है वो कैपेसिटी के बाहर जाता है ग्लास की. जितना ग्लास के अंदर पानी या लिक्विड या कोई भी चीज़ आप भरते हैं या सॉलिड थिंग भी आप भर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, रेती है, ये सब चीज़ें जितनी भरी जाती है वो उस ग्लास की कैपेसिटी या तो वॉल्यूम कहलाता है. तो यहाँ इस चैप्टर में आपको इसी बारे में सीखना है और किस तरह से आप ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या तो कोई चीज़ बना सकते हैं घर पे, मेजरिंग ग्लास जिसे कहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सारिका कलर्स थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन्स, इरेज़र. यहाँ छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही है, मार्बल, कॉइन, इरेज़र, ये सारी चीज़ें सारिका ने कलेक्ट की है. एंड सी टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एस ओ. अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं तो सारिका ने, ये देखिए, ये ग्लास के अंदर पानी लिया है और पानी में ये ओ मार्किंग यानी ज़ीरो यहाँ पर एक मार्किंग कर दी है और बोल रही है कि इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर. अब आप सोचेंगे कि जो ये मार्बल, कॉइन, इरेजन, ये सब तो लिक्विड सब्सटेंसेस नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी. तो इसके लिए यहाँ पर इसने ये बोला कि अगर मैं 5 मार्बल इस ग्लास में डालूँ तो मार्बल का वॉल्यूम कितना है ये कैसे पता चलेगा. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ज़ीरो लेवल पे रख दिया है, मान लेते हैं इतना पानी भरा है. अब इसमें अगर मैं कोई भी चीज़ ड्रॉप करती हूँ तो पानी का लेवल इंक्रीज़ होकर यहाँ तक आ जाएगा. तो जितना ज़्यादा ड्रॉप करते जाएंगे चीज़ें, पानी का लेवल बढ़ते जाएगा. तो जहाँ तक आपने चीज़ें इसमें भरी है और पानी का लेवल, तो ये दो बीच का डिफरेंस, ये ज़ीरो और इसके बाद मान लेते हैं यहाँ 5 या 7 कुछ भी आया, तो 0 to 7 है यानी 7 ml वो चीज़ का आपका वॉल्यूम होगा. ठीक है, देखिए यहाँ पर. तो इसने जैसे बोला कि ड्रॉप 5 मार्बल करूँ तो बढ़ेगा, तो इसने अंदाज़, ये बच्चे ने अंदाज़ लगाया कि मान लेते चलो इतना बढ़ेगा. तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया, उसने डाला पानी और पानी में डालते ही अंदाज जितना गैस उस लड़के ने किया था उतना ही पानी ऊपर आया है. तो कैसे, उसने पूछा हाउ डिड यू गेस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ मार्बल. इसने लड़के से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इतना ही पानी आएगा, क्या तुमने मार्बल का वॉल्यूम पता था तुम्हें पहले से. तो बोले नहीं, मैंने तो अंदाज़ लगाया था, सिर्फ गैस किया था कि कितना वॉल्यूम हो सकता है. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़ीरो था, ज़ीरो से इतना गया, तो मान लेते हैं कि यहाँ ये 8 पर आके अटका. तो ये 5 मार्बल का हम 8 ml या ऐसे इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कह सकते हैं कि मार्बल्स की वॉल्यूम कितनी हुई, 8 - 0 करो या 0 - 8 करो सब ये. तो यहाँ से जितना डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को आपको उसका वॉल्यूम कह सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि सी ईच मार्बल पुशेस अप सम वाटर. अब एक साथ तो हम डालेंगे नहीं, तो एक साथ भी डालो या एक एक करके डालो तो पानी का वॉल्यूम तो उतना ही आएगा. पर इसने बोला कि जैसे जैसे मैं मार्बल्स ये पानी के अंदर डाल रही हूँ ग्लास में, वैसे वैसे धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है बिकॉज इट टेक्स सम स्पेस विच इज़ इट्स वॉल्यूम. तो जो मार्बल हमने ग्लास के अंदर डाला तो पानी का लेवल ऊपर आया. इसका मतलब ये हुआ
कि पानी के अंदर उस सॉलिड सब्सटेंस ने अपनी स्पेस बनाई, तो स्पेस बनाते ही लिक्विड कैपेसिटी ऊपर चली जाती है। तो जितना ऊपर गया उसके मार्जिन को हम उस मार्बल का या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मेज़रिंग ग्लास दिया है कि आप एक गैस करिए, जैसे कि 5 रुपीज़ कॉइन्स है, तो डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ द 10 मार्बल्स। अब 10 मार्बल्स, 10 कंचे जिसे बोलते हैं, 10 कंचों का वेट, वॉल्यूम, वो 10 5 रुपी कॉइन के बराबर है या ज़्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? तो आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो आप अगर आपने कभी क्या आपके पास मार्बल्स भी होंगे और 5 रुपीज़ के कॉइन भी होंगे, तो बट ऑब्वियसली 5 रुपीज़ के कॉइन की वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि वो जो कॉइन है एक चिपटा सा थिक, ज़्यादा थिक नहीं होता है, तो वो एक के ऊपर एक बैठ के आराम से अपनी स्पेस बना ले। और मार्बल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको गैस करना है कि अ बॉल इज़ नियरली कितना। अब वो 10 मार्बल्स जो थे उस अनुसार आपको यहाँ पे गैस करना है कि आपके कितने, एक बॉल के वॉल्यूम की इक्वल में कितने मार्बल्स हो सकते हैं। तो वो तो आपके बॉल की साइज़ पे निर्भर करता है और वो आपके मार्बल की साइज़ पे, कि आपके पास अभी कितने साइज़ के बॉल या तो मार्बल्स अवेलेबल हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देखिएगा। तो अंदाजन आपको बताऊं तो शायद 6 to 7 या 7 to 8 भी मार्बल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, चलिए 7 मार्बल्स के अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा बॉल के देखते हैं। और इरेज़र की बात करते हैं, तो इरेज़र बड़ा है छोटा है वो भी आपके अनुसार। तो इरेज़र तो जो मान लेते हैं, जो छोटा रेगुलर साइज़ वाला इरेज़र है, अगर उसको लेते हैं तो वो मे बी 1 या 2 मार्बल के इक्वल में होगा। लेमन, अब लेमन की साइज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो मैं मान लेती हूँ चलो मीडियम साइज़ का लेमन है तो उसका 2 मार्बल्स कह सकते हैं। थोड़ा बड़ा होगा लेमन तो 3 मार्बल्स आ सकते हैं। पेंसिल बहुत हल्की होती है मार्बल्स के डिफरेंस में। सो आप यहाँ पर एक मार्बल भी छोटा, अगर बहुत छोटा है तो 1 मार्बल कह सकते हैं, और बड़ा है तो हाफ मार्बल कह सकते हो। पोटैटो की साइज़ बड़ी भी होती है। अब आप कितने साइज़ का पोटैटो लेते हो वो आपके ऊपर है। मान लेते हैं चलिए बड़ी साइज़ का पोटैटो लिया तो मैं 7 मार्बल्स कह सकती हूँ। थोड़ा उससे छोटा लिया तो 5 मार्बल्स, और बहुत ही छोटा लेमन साइज़ का पोटैटो लिया तो 2 या 3 मार्बल्स। तो ये तो आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट में कितनी साइज़ की चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये ट्राई करके देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आपको लिखा है नाउ मेक योर ओन मेज़रिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब 35 मार्बल्स का आपको मेज़रिंग ग्लास बनाना है। इसमें पहले थोड़ा सा पानी लेके वहाँ पर 0 लेवल कर देना है। उसके बाद 35 मार्बल्स यानी 5 मार्बल्स डालिए, फिर मेज़र करिए, दूसरे 5 डालिए, फिर मेज़र करिए। तो कैसा होगा मान लेते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपका ग्लास है, इसमें मैंने इतना पानी भर दिया और यहाँ मैंने मार्क कर दिया 0। अब इसके बाद मैंने 5 मार्बल्स अंदर डाले और पानी का लेवल यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर मैं 5 लिख सकती हूँ। फिर दूसरे 5 वो तो ऐड किए ही थे, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 5 डाले तो यहाँ लेवल आया तो उसको 10 करूँ, दूसरे 5 डालूँ तो यहाँ 15। इस तरह से आप अपना मेज़रिंग ग्लास बना के कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 35 मार्बल से मेज़रिंग ग्लास बनाना है। और फिर आप मैच बॉक्स, स्टोन और दूसरी और भी डिफरेंट चीज़ें लेके आप अपना वॉल्यूम उस चीज़ का चेक करके इस ब्लॉक में लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चलिए यहाँ पर मैच बॉक्स की बात करती हूँ। तो मैच बॉक्स अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास अगर मैच बॉक्स का तो सबका सेम साइज़ होती है, तो उसके अंदर बोलो तो कितने मार्बल्स आ सकते हैं, तो वो भी आप देखो कितने मार्बल्स आ सकते हैं। 2 आते हैं या 3 आते हैं, मार्बल की साइज़ पे है। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से साइज़ देख के उसमें कंपेयर करके यहाँ पर कॉलम में बना दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ बोला गया विच हैज़ मोर वॉल्यूम। अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है?
तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन ml। तो बोले हाँ कर सकते हैं, कितने ml में कितना मार्बल आया वो भी चेक कर सकते हैं। तो 6 मार्बल का अगर मान लेते हैं कि मीडियम साइज़ के हैं तो उसमें कितने आपके जा सकते हैं मार्बल्स। तो मैं अगर बोलूँ तो शायद मेरे हिसाब से अगर 6 मार्बल्स की बात करते हैं तो 7 to 8 ml तक पानी का लेवल ऊपर बढ़ा होगा। उसी तरह से पूछ रहे हैं 16 1 रुपये का डालें कितना होगा, तो वो आप अपने अनुसार, ये तो एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। करना क्या है, मेज़रिंग ग्लास बनाना है, मेज़रमेंट करके आप उसको, और उसके बाद पानी डालिए और जो चीज़ डालते हैं उसके बाद उसका डिफरेंस करिए, और उसके बाद जो चीज़ लिखी, जैसे रबर मैंने डाला तो इरेज़र लिखा, इरेज़र के बाद मान लेते हैं मार्बल से 5 ml के बाद 8 ml तक गया, यानी इरेज़र का 3 ml मेज़रमेंट क्या वॉल्यूम हुआ। फिर मैंने एक शार्पनर डाला तो शार्पनर आधा ही गया तो उसका वॉल्यूम आएगा 1/2 ml। तो इस तरह से आप उसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। अब दिया है कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेज़रिंग बॉटल। अब आपको मेज़रिंग बॉटल बनानी है यहाँ पर 10 ml। स्टूडेंट्स आपने घर के अंदर लिक्विड में जैसे आप कफ सिरप जो आती है उसको लेने के लिए आपको मेजरमेंट दिया जाता है कि आपको 5 ml लेना है या 10 ml लेना है। तो जो कप सिरप की कैप होती है प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट, उस पर मेज़रिंग वॉल्यूम का मार्किंग दिया होता है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अब तारिक और मौली ने मेज़रिंग बॉटल बनाने का सोचा, तो अब मौली क्या लेके आ गई, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, जैसे मैंने कहा ना आपको कफ सिरप, और तारिक के हाथ में आप देख रहे हैं इंजेक्शन लेके आए, उसमें भी मेज़रमेंट होता है। तो उस तरह से आप मेज़रिंग ग्लास में आप एक ग्लास लीजिए, वहाँ पर इंजेक्शन में 5 ml तक लिक्विड भर दीजिए, पानी भरिए और उसको ग्लास में पोर कर दीजिए। फिर वहाँ उसको 5 ml लिख दीजिए। फिर दोबारा इंजेक्शन भरिए, वहाँ पर वापस पानी पोर करिए, जितना वॉल्यूम आया वहाँ 10 ml लिख दीजिए। इसी तरह से आप अपना मेज़रिंग ग्लास घर पे बना सकते हैं। अब यहाँ लिखा है मौली यूज्ड मेज़रिंग टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब 5 रुपी कॉइन का उसने मेज़र करने के लिए मेज़रिंग बॉटल क्या लिखा है, अब सी फाउंड 9 5 रुपी कॉइन पुश अप 10 ml ऑफ वाटर। उसने क्या पाया कि वो 5 रुपी कॉइन का मेज़रमेंट करना चाहती थी। तो उसने देखा कि मैंने 0 के बाद 10 ml तक ऊपर लाने के लिए पानी को, उसको 9 5 रुपी कॉइन पानी में डालना पड़ा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 9 5 रुपी कॉइन टू मेक योर मेज़रिंग बॉटल। अच्छा, इसने आपको बता दिया कि 10 ml 9 5 रुपये के सिक्के जो भी छोटे छोटे आते हैं ना, वो अगर आप पानी में डालेंगे तो उससे 10 ml की मेज़रमेंट वॉल्यूम मिल जाएगी। तो 0 to 10 करना हो तो पानी के अंदर आप 10-10 सिक्के 9 5 रुपये के सिक्के डालिए तो आपको 10-10 ml का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो आप बनाइए। तो लिखा है यूज़ योर मेज़रिंग बॉटल टू फाइंड आउट। अब वापस आ गया है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। आपके मेज़र बॉटल जो आपने बनाई है उसके बाद 6 मार्बल्स का वॉल्यूम ढूंढिएगा। तो वो तो आपको एक्टिविटी करनी है, आपने क्या मेज़रमेंट से बनाया है वो आपको पता है, ठीक है। सो आप इस तरह से इस एक्टिविटी को जितने क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए मान लेते हैं कि 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना हो सकता है, आप अगर बना के देखेंगे तो मिल सकता है आपको। तो 30 ml या तो 6 मार्बल्स का मान लेती हूँ, चलिए मैं 15 ml करती हूँ कि मैंने बोला यहाँ 15 ml हुआ 6 मार्बल का। तो उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन। अब 1 रुपी कॉइन के कितने हुए वो आप अंदर डालिए, उसके बाद पता चलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल। अब मान लीजिए मैंने 16 का 15 लिखा था तो 24 के मार्बल्स के कितने होंगे, तो वो उस तरह से आप फाइंड आउट करिए। फिर वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपी नोट। तो इस तरह से आप अलग अलग मेज़रमेंट में इतना डाल के आप मेज़रिंग क्लास से अपना आंसर्स ढूंढ सकते हैं।
अब लिखा है मॉली पुट सम 5 रुपी कॉइन इन मेजरिंग बॉटल। मॉली ने कुछ कॉइन मेजरिंग बॉटल में 5 रुपीज़ के डाले। अब बोला उसने कि इफ़ 30 ml वाटर इज़ पुश्ड अप। अब मॉली ने अगर पानी में डाला और 30 ml उसका गया, तो 30 ml डालने के लिए कितने मार्बल्स की ज़रूरत पड़ी होगी उसको। तो इसके लिए तो आपको जो आपने ऊपर एक्टिविटी की ना अभी ये सब की, उसके अनुसार आपका जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 6 मार्बल का मान लेते हैं कि 7 ml, 10, 8 ml। अभी इसके पहले हमने बताया था 7 ml का, 7 मार्बल्स की बात करी थी। तो 7 करेंगे तो 7 का पुश करिए, तो 30 ml वाटर इज़ पुश्ड अप। तो पानी में कितना गया होगा, तो मान लेते हैं चलिए कि 10 ml जो मॉली ने बनाया था ना, 9 कॉइन लिए थे, है ना। सो अब उसमें कितने गया, यहाँ पर 30 ml की बात कर रहे हैं। तो 9 के बात करेंगे तो 30 को आपको मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसको। तो क्या करेंगे आप, 30, फिर से बताती हूँ आपको मैंने किया क्या। मॉली ने 10 ml पानी के लिए 9 कॉइन्स का मेज़रमेंट बताया था। यहाँ पर हमें 30 ml पुश करना है, तो 30 ml के लिए कितने कॉइन्स की ज़रूरत होगी हमें। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10। यहाँ से ये 0 0 कट हो गया। अब 3 9 27, यानी कितने होंगे, 27 कॉइन्स की ज़रूरत। यहाँ आंसर में क्या आएगा, 27। अब उसी तरह 60 की बात करेंगे, तो ये डबल है ना इसका, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो 27 जब आ गया हमारा 30 ml के लिए, तो कितने हम करेंगे 60 ml को, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे, और 30 और 30 2 ज़ा हो गया 60, और 27 2 ज़ा हो गया 54, यानी 54 कॉइन्स हमारी 60 ml के लिए आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 54। ओके, ये तो मैं नोट्स में दूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये पहले भी आप लोगों ने किया होगा कभी 4th में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वापस है, आपको एक्टिविटी दे दी है कि आप कुछ चीज़ों को लीजिए और उसको ml में पानी भरिए। ओके, अब दिया है हाउ मैनी कैन फिट इन। अब कितने, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मेज़रमेंट आपको दी है 1 ml की। यहाँ दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, यानी ये क्यूब है। अब क्यूब जो दी है 1 सेंटीमीटर की, योर मैथ मैजिक बुक इज़ 1 सेंटीमीटर हाई। आपकी मैथ मैजिक बुक के सामने ये अगर रखेंगे तो उसमें बोलती है 1 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। तो आप अगर अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सेंटीमीटर आप उसमें स्पेस कवर करती है आपके मैथ मैजिक की बुक पे। चलिए देखते हैं, पीछे नीचे दिया है और सब बच्चे यहाँ पर अपना अपना काउंटिंग करने बैठ गए। आपकी मैथ मैजिक बुक की भी काउंटिंग लेंथ वाइज देख लेंगे, तो कितना लेंथ है आपकी मैथ मैजिक का, अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर के अनुसार अंदाज़ा होगा। मे बी 26 सेंटीमीटर के आसपास आपकी लेंथ में है। तो 26 सेंटीमीटर है अगर लेंथ, तो कितने 1 क्यूब रखोगे तो 26 क्यूब्स आएंगे ना लेंथ वाइज। ठीक है, सो आपको कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी लेंथ वाइज में, 26। और अगर वाइड जो बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी बुक है, तो ये लेंथ वाइज मैंने बोला 26, तो विड्थ में कितनी होगी, 20 to 22 के आसपास होगी। मान लेते हैं चलिए 22 है यहाँ पर वाइड में, तो 22 सेंटीमीटर है, तो कितने क्यूब्स चाहिए, 22 क्यूब्स चाहिए। ठीक है, लेंथ वाइज 26 और विड्थ वाइज 22। वो आप अपने स्केल से मैथ मैजिक की बुक को मेज़र कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, एन इट अबाउट सेंटीमीटर विड्थ, ये मैंने बता दिया अभी आपको। अब टोटल बोलते हैं, सो टोटल सेंटीमीटर फिट इन कितने टोटल होंगे, आपने कितने किए थे, 26 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टोटल का। ओके, आगे दिया है नाउ इफ ऑल द क्यूब्स आर अरेंज इन 1 लाइन। अब
26 मल्टीप्लाई बाय 22 करके देखेंगे और उतना लाइन में इस तरह से, ये जो लाइन में है इतनी, जितना आपका वो 26 मल्टीप्लाई बाय 22 का आंसर आएगा उतने ही क्यूब्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे प्रैक्टिस टाइम है। प्लेटफॉर्म इज़ मेड बाय 5 मैजिक बुक। अब 5 मैजिक बुक लेके आपने प्लेटफॉर्म बनाई। मान लेते हैं कि मेरे मैजिक बुक की 520 अगर आती है लेंथ एंड ब्रेथ का, ये तो अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है। मैं गेस कर रही हूँ कि 520 अगर है मेरी, तो 5 मैजिक बुक है तो कितने स्टैंड जाएगी, तो मुझे 520 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना होगा। तो यहाँ पर आंसर में 0026, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 2600 है, तो पीछे से 0 चला जाएगा यानी 26 हो गया। यानी कितने क्यूब्स चाहिए हमको, 2600 क्यूब्स। ओके, ये जो आंसर आता है ये आपका। इन शॉर्ट आपको लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है मैजिक बुक का, और उसके बाद जिसको आंसर को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस मैच बॉक्स की बात करिए कि मैच बॉक्स इज़ अबाउट कितने सेंटीमीटर। आप मैच बॉक्स को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 या 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चलिए हम लोग 4 ले लेते हैं, तो आप मेज़र करके चेक कर लीजिएगा कितने आते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड जो मेज़रमेंट होता है उसका वो 5 है। मोस्टली सारे मैच बॉक्स जो छोटी साइज़ की बोलती हूँ, बड़ी वाली नहीं, छोटी साइज़ की 5 सेंटीमीटर क्यूब की होती है। अब ज्योमेट्री बॉक्स बोलें तो आप उसको मेज़रमेंट करके देखिए तो अंदाजन आपका ज्योमेट्री बॉक्स छोटा है बड़ा है, वो जिस तरह से है लेंथ और ब्रेथ। अब ज्योमेट्री बॉक्स की अगर बात करूँ, मान लेते हैं चलिए ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ये लेंथ वाइज और ये ब्रेथ वाइज, ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ पर आपको लिखना है। इरेज़र का भी देख लीजिए तो 3 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा इरेज़र नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब मैच बॉक्स प्ले है। तनु ने इस तरह से स्टेज बनाया है और इसमें इसने 14 मैच बॉक्सेस रखे थे कि काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट कलर चेंज करें। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मैच बॉक्सेस दिखाई दे रही है आपको। तो 7 मैच बॉक्स में सामने 2 है, यानी 7 2 हो जाएगा 14, यानी ये जो स्टेज बना है ये 14 मैच बॉक्स से बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है सी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्सेस। उसके आगे क्या दिया है, सी मेक 4 सच लेयर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 लेयर्स बना दिए। नीचे कितने थे, 14। अगर 4 लेयर बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, तो आपको कितने मैच बॉक्सेस के हो गए, 4 4 जा 16 हो गया, 16 4 + 1 यानी 56। कितने सी यूज्ड, 56 मैच बॉक्सेस। तो उसको स्टेज बनाने के लिए 4 लेयर्स की, नीचे जब इसने बेस में 14 रखा है तो ऊपर आ गया 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56 आ गया। देन द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक मैच बॉक्स का उसने क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बोले इस तरह से कितने वॉल्यूम ऑफ स्टेज कितना होगा। हमारे पास कितना था, 56 हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेज है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 560 हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेज आ जाएगा। ठीक है, 560 100 सेंटीमीटर नहीं 560 ओनली, पर 560। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसका जो यूनिट है ये क्या होता है, क्यूबिक। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक। तो सेंटीमीटर है या मीटर है उसके आगे आपको ये CU लगाना होगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि अरेंज इन 1 लाइन, अगर 1 लाइन के अंदर करती है तो कितने जाएंगे। सो इफ़ इट सी अरेंज इन दैट 1 लाइन तो आपको कितने हो जाएंगे, तो 5 6 यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ ऑल दिस क्यूब्स आर अरेंज इन 1 लाइन, तो जितने हैं मतलब 560 है यानी 56 हो गया ना, उतनी लंबाई हो जाएगी, तो 56 क्यूब्स आएंगे। ठीक है,
फिर आगे दिया है तनु का प्लेटफॉर्म कौन सा बड़ा है, मैथ मैजिक बुक या तनु का प्लेटफॉर्म, वो आप कंपेयर करिएगा। आपकी मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम कितना आया था मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद देख लिए। अब यहाँ लिखा है यूज़ 56 मैच बॉक्सेस, तो 56 मैच बॉक्स लेके आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना है अलग अलग साइज़ का। तो 56 है, तो 56 मैच बॉक्स में आप रखोगे कैसे, आप ये सोच रहे होंगे। तो टेबल के अंदर 56 कब आता है, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, 56 कब आया था, 14 फोर्स है, यानी 4 लेयर में 14 कर सकते हो, या तो आपका 7 के टेबल में भी 56 जाएगा, तो उस हिसाब से आप 56 कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म कैसे, सीधा सीधा 56 का एक लेयर बना के भी कर सकते हो, डबल लेयर में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप किस तरह से हाइट बॉक्स में रखते हैं वो आपको आपके अनुसार रख के 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए, और उन सब के प्लेटफॉर्म की मैच बॉक्सेस इक्वल कितनी होगी। अब आप देखो तो आपको कितनी मैच बॉक्सेस लेनी थी, तो जितनी मैच बॉक्सेस आपने ली है उतनी ही मैच बॉक्सेस टोटल इक्वल में भी जाएगी, क्योंकि 56 मैच बॉक्स ले रहे हो तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म की हाइट अलग अलग, जैसे लेंथ एंड विड्थ अलग अलग करोगे, पर मैच बॉक्सेस का यूज़ तो आपका 56 का ही होगा ना। तो सभी तीनों प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम का इक्वल तो 56 मैच बॉक्स ही आएगा। अलग अलग मेज़रमेंट भले अलग हो पर इक्वल सबका सेम आएगा। तो आपको डीप ड्राइंग बनानी है इसकी। अब चलिए प्रैक्टिस टाइम दिया है यहाँ पर कि मोहन ने कुछ मैच बॉक्स अरेंज करके बनाया है। अब उसी हिसाब से आपको इसका वॉल्यूम ढूंढना है। तो इसका वॉल्यूम ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो नीचे के लेयर का टोटल चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, यानी 4 4 4 4 जा कितने हो गए 16, यानी फर्स्ट लेयर कितने हैं, ये फर्स्ट लेयर हुई 69। ऊपर ऊपर का चेक करते हैं हम, तो यहाँ 1 ओके 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड लेयर। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर है 1 2 1 2 2 2 ज़ा 4, यानी ये थर्ड लेयर, और ऊपर 1 दिख रहा है तो 1 1 ज़ा 1, यानी 1। तो टोटल कितनी वॉल्यूम हो जाएंगे, 16 + 9 + 4 + 1 करेंगे आप, ठीक है। तो 16 इनका टोटल करेंगे तो 10 26 26 + 4 30 मैच बॉक्सेस आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 30। स्टूडेंट्स क्या करना है, नीचे जितने मैच बॉक्सेस हैं उसको सबके साइज़ एक ही है, तो यहाँ अगर 4 है तो वहाँ भी 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आता है लेयर्स का, वो लेयर्स के टोटल को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 30 हमारा आंसर। ओके, यहाँ पर अनन ने कुछ क्यूब से पेपर से बनाने की कोशिश की है। क्यूब बना रहा है एक पेपर से, और इसने पेपर का साइज़ लिया है 19.5। अब इस तरह से आप जैसे पिक्चर में स्टेप बाय स्टेप दिख रहे हैं, दे कट 6 सच स्क्वायर्स। अब एक स्क्वायर 19.5 का था, वैसे 6 सच स्क्वायर्स लिए हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जैसे दिया है कि फर्स्ट में उन्होंने एक ही को 4 लेयर्स दिख रहे हैं आपको, 4 लेयर्स से सिमिलर फोल्ड किए। फिर उसके बाद टॉप से इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बीच से इसको, ये दोनों को यहाँ से, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर फोल्ड करना है, फिर इस तरह से। तो ये जो अंदर स्टेप दिए हैं उसको फॉलो करके आप क्यूब बना सकते हैं। ये एक्टिविटी है, इसका कोई, तो आप क्या बना लेंगे, इस तरह से मैजिक बॉक्स का आपका बन जाएगा। तो आप कोशिश करके देख लीजिए और बनाइए। ओके, हाउ बिग इज़ योर क्यूब। अब आपका क्यूब कितना बड़ा है, तो वो आपने मेज़रमेंट लिया था 19, उसने कितने मेज़रमेंट लिया है, अनन ने 19.5 का। तो 19.5 के कितने क्यूब्स होंगे, तो उसके अनुसार देखेंगे तो अनन का होगा 19.5 लिया था, तो मान लेते हैं कि 7 7 7 7 क्यूब के हिसाब से करते हैं। तो लेंथ, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग इट्स। पहले हाउ लॉन्ग इज़ द योर क्यूब। अब आपका क्यूब कितना बना है, अब आपने मेज़रमेंट कितनी ली है वो आपको देखनी है।
अब 19.5 लिया है तो उस हिसाब से करके देखो, आपने उससे छोटा लिया है तो वो उस हिसाब से करके देखेंगे। तो आपका क्यूब मेज़रमेंट करेंगे तो मान लेते हैं क्यूब है और उसने लिया है, तो अगर मैं बोलूँ कि 7 7 7 क्लास क्यूब है तो क्यूब की कोई भी साइड होगी सबकी सिमिलर होगी मेज़रमेंट। अब इसका अगर करती हूँ तो यहाँ पर कितना लॉन्ग हो गया, तो 7 हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे तो 7 7 सा होता है 49 और 49 7 सा 9 7 जा 3 4 34। तो 343 आपका इसका आंसर आएगा 343 ये, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तब आंसर आ जाएगा। तो टोटल क्यूब कितनी हुई है हमारी 343 का हिसाब से आ गया है। ओके, तो टोटल क्यूब हमारी हुई 343, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज कितने, वॉल्यूम ऑफ पेपर क्यूब, अगर आपका जो 777 का 343 आ रहा है तो क्यूब की तो साइज सबकी सेम होती है, तो वॉल्यूम भी कितनी होगी 343 क्यूबिक सेंटीमीटर ही आएगी ना। टोटल पेपर की वॉल्यूम भी सेम आएगी जितनी क्यूब की होगी। ओके, यहाँ पर अनम ने फिर से बड़ा बीक लिया, अब उससे बड़ा क्यूब लिया है और उसमें कितने क्यूब्स फिट होते हैं वो देखना है। तो वो आप देखें कि मान लेते हैं कि क्यूब है तो सिमिलर साइज़ का अनन के जो पेपर बनाया था उसके अनुसार देखें तो अनन का 7 का लिया था ना सारा, तो कितने क्यूब हैं, तो 2 करके देखते हैं डबल उसका, तो अनन का क्यूब कितना हुआ 14 सेंटीमीटर का हुआ। और हमें अरेंज किससे करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इन फर्स्ट, यहाँ पर 1 आया है तो दूसरा यहाँ आएगा, 3 यहाँ 4 आ जाएंगे नीचे और उसके ऊपर भी दूसरे 4 आ जाएंगे। तो 4 + 4 करो या 4 × 2 करो, आंसर कितना आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, ये हाफ पोर्शन कर देती हूँ तो मेरे को देखो तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 है तो पीछे भी 4 होंगे ना, तो 4 2 ज़ा कितने हो गए 8 क्यूब्स, तो यहाँ आंसर में कितने आएंगे 8। ओके, चलिए यहाँ पर फिर गणेश एंड धिंगा ने भी 400 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स में लिए हैं और अब क्या बोल रहे हैं कि गणेश और इनको 400 सेंटीमीटर के क्यूब्स को बॉक्स को में भरकर स्कूल के अंदर भेजना है, ले जाना है जैसे भी। अब उन्होंने क्या किया, बॉक्स तैयार किए हैं अलग अलग मेज़रमेंट के, आपको 3 यहाँ पर बॉक्स दिए गए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। सो अब सबका हमें निकालना है तो इसको 2 10 10 2 12 60 यानी 2 6 12, इसका हो जाएगा 1200। कैसे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो बट ऑब्वियसली 20 हो गया, या 200 6 जा 6 2 12 कर देते हैं, तो 12 के पीछे 2 0, तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट का आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकंड का है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 11 सा होता है 121 और 121 के पीछे हम एक 0 लगा देंगे तो 1210 सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। और 15 + 15 9 ज़ा होता है 135, यहाँ पर क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 15 9 ज़ा 135 और पीछे 0 लगा देंगे तो ये थर्ड का। तो इनके पास ये अलग अलग ये तीनों बॉक्स के पहले मेज़रमेंट हमने कर लिए, तो कितने क्यूब्स अंदर गए होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों के टोटल जो आए ना ये, इन टोटल्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके देख लेते हैं, 1 2 1200, फिर 1 2 10 और 1350, इसको हमें टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0 6 4 + 1 7 3, यानी 3760 ये तीनों बॉक्स के अंदर जाएंगे और उन्हें लेके कितने जाने हैं 4000। तो कितने कम पड़ रहे हैं, बॉक्सेस और बच गए ना, तो 3760 से हम माइनस करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर 4 9 - 7 2, तो 240 के आसपास बॉक्सेस बच रहे हैं सेंटीमीटर के, ठीक है।
सो इन्होंने बोला कि 3 डिफरेंट में पैक तो कर दिए, तो ये डिंगा बोल रहा है कि 3 में पैक कर दो। तो गणेश ने बोला कि मुझे लगता है कि इनफ स्पेस है, मतलब 4000 क्यूब्स आ जाएंगे, बट यहाँ पर 3 बॉक्सेस में नहीं, उन्हें 4th बॉक्स चाहिएगा क्योंकि 240 बाद की बच रहे हैं। हमने किया क्या स्टूडेंट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके टोटल्स जो आए उन्हें ऐड कर दिया, तो उससे पता चल गया कि 4000 में से उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 बॉक्सेस के अंदर इतने जाएंगे, नहीं जा रहे थे, 240 बॉक्सेस बच रहे थे। इसका मतलब कि इन्हें 4th बॉक्स भी लेना पड़ेगा इन क्यूब को भरने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। गणेश के मेथड से राइट के वो हमने अभी मैंने कैलकुलेशन किया है, वो वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है विच पाइप फिल्स मोर। अब कौन सी पाइप में सबसे ज़्यादा लेंथ में जाएगा वो देखना है। तो इस तरह से पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, पोस्ट कार्ड की साइज़ है 14x9, तो 14x9 के अनुसार आप पोस्ट कार्ड की वॉल्यूम करके देखेंगे और फिर आप देखो कि कितने किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो विड्थ के अनुसार फोल्ड करो, यानी एक बार पोस्ट कार्ड ऐसे फोल्ड करो और दूसरी बार पोस्ट कार्ड इस तरह से फोल्ड करो, तो दोनों में किस में ज़्यादा जाएगा। तो लेंथ आपको दिख रही है कि किस तरह से ज़्यादा जाएगा, और उसमें आपको सैंड भरना है। तो आप ये कर बनाइएगा और इसमें सैंड भर के सैंड को देखिएगा कि किस में ज़्यादा रेती यानी ज़्यादा सैंड भर रही है और इसका वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। और फिर उसके बाद ट्रायंगल शेप भी करके देखिएगा, इस तरह से पोस्ट कार्ड को स्क्वायर शेप में, यानी इन अलग अलग शेप्स का पोस्ट कार्ड बना के आप उसमें सैंड भर के उसका वॉल्यूम पता करिएगा। चलिए, अब ट्रैक टू गंगोत्री लिखा है। गंगोत्री जाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को लेके जाया जा रहा है और उनके पास पैक में 6 डेज़ का ट्रैक का ये उनका ट्रिप है। तो 6 डेज़ के लिए उनको लेके जाना है बैग, पर ये भी बोला गया कि बैग में वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको चढ़ाई करनी है, माउंटेन पे चढ़ना है। अगर वेट लेके चढ़ोगे तो आप ज़्यादा थक जाओगे। तो उन्हें बोला गया कि आपको वेट कम करके जाना है। तो उसमें आप देखेंगे कि लेस वेट लेस वॉल्यूम सब कुछ करना है। तो यहाँ पर उनको दिया गया है कि आपको इतनी चीज़ें, ये जो है ये पूरा इतनी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे दी गई है, वो पर डे के हिसाब से आपका फूड का लिस्ट दे दिया है। इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। राइस 100 ग्राम एक दिन का है, तो 6 डेज़ का लेके जाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, तो 600 ग्राम के अनुसार उनको राइस इतना ही होना चाहिए। अब आटा है तो वो भी 600 हो गया, यानी जो भी चीज़ें दी हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। तो उसके अनुसार आपको मिल जाएगा कि टोटल 6 डेज़ के लिए उनको कितनी चीज़ें ज़रूरी है। बट यहाँ क्या बोला गया है कि उन्होंने ओनियन एंड टोमेटोज़ को भी ड्राई कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 kg ओनियन को ड्राई किया और या तो टोमेटो को ड्राई करने पर उसे 1 kg का 100 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो 6 डेज़ के लिए कितनी ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर लिखा है ड्राइड ओनियन 10 ग्राम चाहिए एक दिन का, तो यहाँ 60 ग्राम चाहिए। तो ठीक है, ड्राइड पोटैटोज़ भी, ड्राइड टोमेटोज़ भी चाहिए। अब आगे आपसे पूछा गया है कि जितना उनको लिस्ट बना के दी थी उसके अनुसार उनको कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई बाय 6 करके कंफर्म कर लेना है कि कितना कितना चाहिए उनको। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे आपका राइस 600 हुआ, फ्लोर जो है वो 600 हुआ, दाल को 1/2 है तो 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो उस तरह से आपके दाल भी तकरीबन 400 ग्राम के आसपास आ जाएगी। ऑयल को भी 50 × 6 कर देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। 300 मिलीग्राम तक का आपका ऑयल जाएगा। शुगर भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो वो भी 300 जाएगा। मिल्क पाउडर को 3 से करेंगे तो 6 4 240 यानी 240 ग्राम मिल्क पाउडर जाएगा। टी 600 ग्राम और दलिया जो है वो भी 240 ग्राम।
और सॉल्ट 6, तो जितने, और 160 ग्राम टोमेटो एंड ओनियन। यानी जो मैंने आपको बोला वो टोटल करके मल्टीप्लाई बाय 6 जो मेज़र दिया है उसके साथ में टोटल करके इन सारे चीज़ों का टोटल बना के देखना है। तो अप्रोक्सीमेट आपका टोटल सभी का 2890 ग्राम आ रहा है। यानी एक पर्सन को इतना 6 दिन के लिए खाना चाहिए, ठीक है, इतना उठा के लेके जाना पड़ेगा उनको। अब 1 डे का ये था, तो और 6 डेज़ का हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर बोला गया फॉर ईच डेज ईच पर्सन विल कितना चाहिए। तो आप एक दिन में एक पर्सन का कितना है वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमको पता तो चल गया ना कि 6 डेज़ का मल्टीप्लाई बाय 6 करते जाइए, आपको मिल जाएगा। हाउ मच फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड। क्लास यहाँ पर मैंने बोला था ना, जो भी चीज़ें दी थी उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, क्योंकि वो जो लिस्ट दी है वो 1 डे की दी हुई है हमें, ठीक है, और आपको 6 डेज़ की करनी है तो उसे चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। चलिए यहाँ पर दिया है हाउ मच फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज़। अब यहाँ क्या दिया था कि 1 kg में उनको कितना मिला था, 100 ग्राम, ठीक है। सो क्या लिखा है, फ्रेश टोमेटोज 10 पीपल्स के लिए 6 डेज़ की बात कर रहे हैं। तो 6 डेज़ की बात कर रहे हैं तो टोमेटो कितने चाहिए होंगे, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोमेटोज़ हो जाएंगे तकरीबन 6 kg के आसपास। कैसे निकलेगा, मान लेते हैं, चलिए वहाँ पर दिया हुआ था हमको कि टोमेटो 60 ग्राम 6 डेज़ के लिए चाहिए था। तो ये तो एक पर्सन की बात हुई कि एक पर्सन को 6 डेज़ के लिए 60 ग्राम टोमेटो चाहिए। अब इस 60 ग्राम को 10 पर्सन्स के साथ में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितने ग्राम्स चाहिए, 600 ग्राम। अब हमारे पास क्या था कि 1 kg में 100 ग्राम मिला था, ठीक है। तो 600 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 6 kg 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। क्लास क्या किया मैंने, सिंपल आपको ये दिया था 1 kg में आपका आया 100 ग्राम, तो 6 पर्सन्स के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम। तो 600 ग्राम को हम इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 पर्सन हो गया, तो कितने चाहिए हमको, 6000 ग्राम, और 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg होता है। तो 6 kg टोमेटोज़ चाहिए हमें, ओके। चलिए यहाँ पर लिखा है टोटल फूड का हमने बता दिया था 2890 होता है। अब यहाँ पर लिखा है कि ये एलिफेंट की साइज़ है, हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ बोला गया है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ ये है एलिफेंट। तो एलिफेंट बोलते हैं कि मेरा वेट तो सिर्फ 5000 kg है, बट ब्लू व्हेल का क्या है, मुझसे 35 टाइम्स ज़्यादा है। यानी 35 टाइम्स करें तो 35 मल्टीप्लाई बाय 5000 करना पड़ेगा। तो पीछे 3 zeros तो हम लगा ही देते हैं, 5 5 25, 2 हो गया, 5 3 15, 15 + 2 17, यानी 17500 इतना इसका वेट है। ग्राम की बात करें तो इसको हम टोटल, अरे किलोग्राम में है ये, तो इसको हम टोटल में करेंगे तो 175,000 kg हो गया, ठीक है ना, ये 1000 है, 175, तो 175,000 kg ब्लू व्हेल का वेट है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब वैदिकास, ये आपको क्लास 4 के अंदर 143 पेज पर मैथ मैजिक की किताब पे उसने बताया था कि किस तरह से उन्होंने शायद एलिफेंट का वेट किया था। तो मेरे ख्याल से उसमें ऐसा था कि एक नाव को पानी में डाल दिया गया और पानी में कितना उसका वेट था वो मेज़रमेंट करके वहाँ पर मार्किंग कर दी गई थी, और फिर उस नाव में एलिफेंट को बैठने के लिए मतलब खड़ा कर दिया गया था, और उसके बाद जितना पानी नीचे दबा था वहाँ पर मेज़रमेंट करके उस तरह से एलिफेंट का मेज़र उसने सिखाया बताया था। तो चलिए यहाँ पर लिखा है
कि गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी देयर। अब आप अपना जन्मे थे तब कितना वेट था वो आपको देखना है, और उसके बाद कितने चिल्ड्रंस आपके आ सकते हैं। मतलब मान लेते हैं चलिए कि 30 kg वेट है, तो 30 डिवाइड बाय 5000 डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, तो जितना आंसर आता है उतने चिल्ड्रंस का वेट बराबर 1 एलिफेंट का वेट होता है। अब एट बर्थ अब बेबी एलिफेंट वेट्स 90 kg। अब जब जन्मे थे तब बेबी एलिफेंट का वेट इतना था, तो आपके अनुसार कितने आपका वेट कितना था जब जन्मे थे तब। तो इस तरह से आप अपना देखिए और उसके बाद बताइए कि आपके वेट से बेबी एलिफेंट का वेट कितना टाइम्स ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 kg के अनुसार ही बच्चे का जन्म होता है, तब उतना वेट होता है। तो उस तरह से डिवाइड बाय 90 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब लिखा है इफ़ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg ऑफ फूड इन ए डे। अब 136 kg एक दिन का है, तो अराउंड मंथ में कितना खाते हैं, तो 136 को मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा ना। तो 136 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी आप पहले 0 लगा दीजिए पीछे, फिर 3 6 जा, फिर करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 24, 18 का 8, यहाँ पर 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 3 4, तो 4080। ठीक है, 4080 किलोग्राम मंथ में उसको खाना चाहिए। तो ईयर में कितना है, तो ये 4080 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 49,000 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, अब शाहिद सेव्स द बैंक। अब शाहिद ने बैंक को कैसे बचाया ये देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक एंड ही सिट्स एट यार वेइंग इज सो मच, यहाँ पर बैठता है, तो काउंट देम। ओके, यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या लिखा है। वेइंग इज सो मच इजियर। ओके, यहाँ पर 5 रुपीज़ कॉइन की बात कर रहे हैं, तो 5 रुपये कॉइन का वेट बहुत इजी है। मान लेते हैं कि आपको वेट करना है 5 रुपीज़ कॉइन का, और उसके बाद आपको काउंटिंग करनी है कि उस पॉलीथीन के अंदर कितने कॉइन्स हैं। तो विदाउट काउंटिंग आप कैसे कॉइन्स की नंबर्स बता सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसने क्या बोल दिया है कि वेट करना बहुत इजी है। कैसे कि 5 रुपये कॉइन इज़ 9 ग्राम, यानी एक 5 रुपये कॉइन का वेट है 9 ग्राम। तो अब वो कैसे काउंटिंग करता है, वो कैश काउंटर पे बैठता है। तो यहाँ पर व्हेन देयर आर टू मैनी काउंट, तो जब बहुत ज़्यादा कॉइन्स आते हैं तो वो काउंट नहीं करता है। अब काउंट करके एक एक रुपये, जैसे आप बैंक में जमा करवाने जाते हैं, जितनी भी नोट्स देते हैं वो हर एक नोट को काउंट करके फिर बैंक में जमा करते हैं। अब मान लेते कि मैंने एक पॉलीथीन भर के 5 रुपीज़ का कॉइन लेके गई जमा करवाने, तो अब वो जमा करवाते वक्त वो सारे कॉइन्स गिनने थोड़ी बैठेगा। इसने क्या किया कि एक कॉइन का वेट पता कर लिया, तो एक कॉइन का वेट आ गया 9। इस तरह से तो 5 रुपये कॉइन का वेट में तो बोला 9 kg है, एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है। अब उसने क्या बोला कि 9 kg है मेरे पास, तो बताओ कि कितने कॉइन्स होंगे यहाँ पर। तो 9 kg है तो कितने कॉइन्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई, तो क्या करना होगा कि 1, अब इसका देखें तो 1 कॉइन का 9 ग्राम है, और हमें क्या पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये तो वैल्यू आपको पता है। तो 9 kg का कितना होगा, 9 kg का मान लेते हैं कि 9000 ग्राम होगा वेट। इसमें कॉइन कैसे पता चलेगा, तो बोले जो वेट है उससे एक कॉइन का जो वेट है उससे डिवाइड करना है। टोटल वेट डिवाइड बाय 1 कॉइन। तो यहाँ तो 9 1 जा 9 हो गया, यानी कितने कॉइन्स हैं वहाँ पे, 1000 कॉइन्स हैं। क्या करना है कि टोटल कॉइन का वेट कर देना है, और उस जितने भी वेट आता है उसको डिवाइड बाय 9 कर देना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो बोलिए ये तो बहुत इजी हो गया। तो कितना आंसर मिला था हमें यहाँ पर, 1000। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इस तरह से आपको दिया गया है कि काउंट कुछ कॉइन्स के
सैक दिए गए हैं, जैसे 5 रुपये कॉइन का 1800 है। चलिए हम एक दो बता देती हूँ, फिर बाकी का आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। चलिए 1800 की बात करते हैं। तो 1800 का कॉइन का फाइंड आउट करना है हमें। तो 18 kg का कितना अंदाज होगा, तो 18,000 ग्राम हो जाएगा। अब उस 18,000 ग्राम को हमें कितना करना है, डिवाइड बाय 9 करना है। अब हमें पता है 9 2 18 होता है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2000 कॉइन्स। कितना आंसर आया हमारा, 2000 कॉइन्स। इसी तरह से 54 का करोगे तो 54 यानी 54000 हो जाएगा। उसको डिवाइड बाय 9 करोगे तो 54 आता है 6 जा, तो कितना आ जाएगा 6000। यानी जितने केजीज हैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करो और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसे डिवाइड बाय 9 करिए। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो केजी और ग्राम दोनों दिया है, तो कुछ नहीं करना है। 1 केजी का आपको पता है 1000 ग्राम होता है, और 125 को इसमें ऐड कर देंगे तो 1125 हो गया। तो हमें कितना मिला, 1125 और इसको डिवाइड बाय कर देंगे तो मान लेते हैं कि चलिए 9 1 ज़ा 9 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 3 बचा, 4 बचा है, तो और 9 5 ज़ा, तो आ गया 125। ठीक है, किसका आंसर बताया मैंने, ये 125 इसका आ गया। तो ग्राम में कन्वर्ट करिए, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको डिवाइड बाय 9 करना है 1 कॉइन का वेट से। अब इस तरह से यहाँ पर 2200 कॉइन्स है, तो कितने किलोग्राम्स हो जाएंगे, तो 2 kg 250 ग्राम, 2 रुपये कॉइन, तो यहाँ पर कितने केजी हो जाएंगे, तो उसको डिवाइड बाय आप करिए 9 से। तो वेट ऑफ 1 कॉइन यहाँ पे क्या दिया है, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे दिया है 2 रुपये कॉइन का वेट 6 है, और हमारे पास कितने दिए हैं 2200 कॉइन्स। तो हमें क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट करने के लिए कि कितना वेट है। पहले क्या था, वेट था, और उससे कॉइन का अगर कॉइन ढूंढना है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल वेट से एक कॉइन के वेट को डिवाइड करना है। बट यहाँ पर कॉइन दी गई है और टोटल वेट करना है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए पीछे तो 00 आ ही गया है, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 यहाँ पर 13, तो कितना आया ये ग्राम में। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 13 kg 200 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका, 13 और 200। क्लास ये सब पहले आपने सीखा हुआ है कि ग्राम को कन्वर्ट कैसे करना है। अब यहाँ पर ये 3000 है तो 3 6 या 18 होता है, तो यहाँ तो 18 किलोग्राम बराबर अपने आप सामने आ गया है। और 100 रुपये नोट है और उसका वेट है 485। सो 100 रुपये वेट का 485 है, तो 10,000 का कितना हो जाएगा। तो 100 रुपये का तो आप इसके पीछे 0 ज़ीरोस लगा दीजिए। कितने ज़ीरोस जाएंगे, 3 ज़ीरोस चले जाएंगे, 2 ज़ीरोस, तो 48 kg 500 ग्राम, क्योंकि 3 ही नोट पीछे और 3 डिजिट्स का ही थाउजेंड्स होते हैं, तो 48 और 500 आ गया। ओके क्लास, यहाँ पर आपका एक दिया है हाउ डू पीपल। अब ये स्पेसिमेन कॉपी है और आपको देखना है कि नोट्स कैसे असली है कैसे नहीं है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या फाइंड आउट करते हैं, एक तो वाटर मार्क देखते हैं, फिर स्ट्रिप्स देखते हैं वहाँ पर वो जिस पे 100 या RBI लिखा रहता है। तो फेक नोट और असली नोट को कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि शाहिद ने नोटिस किया बंडल ऑफ नोट को तो ज़्यादा हैवी थी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो असली नोट की होती है वो हल्के होते हैं और जो दूसरी फेक नोट्स होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप फेक नोट कैसी होती है और असली नोट की उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है और ये आपका इससे पहले दिया हुआ था। ओके, मैथ मैजिक का आपका ये लास्ट सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर का ये लास्ट चैप्टर था। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ध्यान से इसे दोबारा सुन लीजिएगा।
बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम्स को जो चीज़ थी उसमें कोई भी चीज़ डालें और उसके बाद जो मार्जिन आता है वो उसका वॉल्यूम होता है। इन शॉर्ट यही चैप्टर में है और कन्वर्जन तो आप पहले से जानते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय।